नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द पॉलिटिकल टेस्ट में और मैं हूं अजय सिन्हा। दोस्तों, बीएसपी के विरोधियों को जिसका डर था वही हो रहा है, क्योंकि एक तरफ बीएसपी सुप्रीमो मायावती अब हर मुद्दे पर मुखर होकर अपनी राय रख रही हैं, वहीं दूसरी तरफ सोशल मीडिया से लेकर मीडिया तक बीएसपी सुप्रीमो मायावती के चर्चे हो रहे हैं। पत्रकार से लेकर बुद्धिजीवी वर्ग तक इस समय बीएसपी सुप्रीमो मायावती के समर्थन में उतर आया है, क्योंकि बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने जिस तरह से हर एक बड़े मुद्दे पर मोर्चा खोला है, वही जो बड़े बड़े नेता हैं अब वो भी बीएसपी सुप्रीमो मायावती के पीछे पीछे चल रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि कल तक जो लोग आलोचना कर रहे थे, कल तक जो लोग कह रहे थे कि बीएसपी खत्म हो गई है, कल तक जो लोग कह रहे थे कि बीएसपी सुप्रीमो मायावती बीजेपी की बी टीम है, कल तक जो लोग कह रहे थे कि बीएसपी सुप्रीमो मायावती अब वापसी नहीं कर पाएंगी, वो सब लोग बीएसपी सुप्रीमो मायावती की तारीफ कर रहे हैं और कह रहे हैं कि अगर कोई एक नेता है बहुजनों का तो बीएसपी सुप्रीमो मायावती ही है। चाहे बांग्लादेश वाला मामला हो, चाहे पश्चिम बंगाल में लेडी डॉक्टर के साथ हैवानियत का मामला, और चाहे बिहार में एक बच्ची के साथ हुई घटना का मामला, बीएसपी सुप्रीमो मायावती पूरी तरह से मोर्चा खोले हुए हैं। आरक्षण के मुद्दे से लेकर महिलाओं के प्रति हो रहे अत्याचार के मुद्दे तक बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने मोर्चा खोल लिया और बीएसपी के विरोधी, राजनीतिक विरोधी समय सकपकाए हुए हैं, डरे हुए हैं, सोच रहे हैं ये क्या हो गया। अचानक बीएसपी सुप्रीमो मायावती का ये रूप देख जो अभी तक अपने आप को बहुत बड़का नेता समझ रहे थे, वो घबराए हुए नजर आ रहे हैं। दोस्तों, आज बीएसपी सुप्रीमो ने जो बड़े ट्वीट किए, एक तो हिंडरबर्ग जो रिपोर्ट आई उस पर ट्वीट किया, वहीं उन्होंने बिहार में एक घटना हुई उस पर ट्वीट किया और लिखा कि बिहार में हाल ही में जिला मधुबनी की लगभग 18 वर्ष की दलित लड़की के साथ कमलेश यादव व उसके साथियों ने तथा इसके कुछ ही दिन बाद जिला मुजफ्फरनगर में 14 वर्षीय दलित बच्ची के साथ संजय राय ब्रैकेट में यादव व उसके साथियों ने सामूहिक बलात्कार करके इनकी निर्मम हत्या कर दी। आगे ट्वीट में लिखा कि बीएसपी बिहार स्टेट यूनिट से प्राप्त यह रिपोर्ट अति दुखद व चिंताजनक है। बिहार की सरकार इन दोनों घटनाओं को पूरी गंभीरता से ले और सभी दोषियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई करे ताकि इस तरह की घटनाएं फिर से ना हो। दलितों की सुरक्षा व सम्मान का सरकार विशेष ध्यान रखे। यानी अब बड़े से बड़ा मुद्दा और राज्यों में हो रही दलितों के प्रति घटनाएं जो हैं उस पर बीएसपी सुप्रीमो मायावती मोर्चा खोल चुकी हैं। और जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट का जो एससी एसटी वर्गीकरण में, जो आरक्षण में वर्गीकरण को लेकर फैसला आया, उसके खिलाफ भी बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने दिल्ली तक की सरकार को हिलाकर रख दिया है। वही दूसरा बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने जो पश्चिम बंगाल में लेडी डॉक्टर के साथ घटना हुई उस पर भी ट्वीट किया और लिखा कि सरकारी, गैर सरकारी या जीवन के अन्य किसी भी क्षेत्र में काम करने वाली महिलाओं की सुरक्षा व सम्मान आदि से जुड़ा यह अति महत्वपूर्ण राष्ट्रीय मुद्दा है, जिसको लेकर सभी को जागरूक व सतर्क रहने की जरूरत है ताकि बंगाल की लेडी डॉक्टर जैसी अति दुखद व शर्मनाक घटना न होने पाए। देश भर में होने वाली ऐसी जघन्य घटनाओं की रोकथाम के लिए केंद्र व राज्य सरकारों को हर स्तर पर समुचित संवेदनशील व्यवस्था करने के साथ साथ दोषियों के खिलाफ सख्त त्वरित कार्रवाई भी जरूरी है। यानी बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने सीधे तौर पर अब हर मुद्दे पर अपनी राय रखनी शुरू की है और हर मुद्दे पर वो अपने विरोधी सरकारों को घेर रही हैं। वहीं अब जो है, जो बीएसपी सुप्रीमो मायावती के प्रति मीडिया और सोशल मीडिया जो थोड़ा सा दूरी बना कर रखता था, थोड़ा सा खबरें कम दिखाता था, अब वो भी खबरें लगातार दिखा रहा है, लोगों को बता रहा है, बाकायदा डिबेट्स हो रही है। और सोशल मीडिया पर अगर किसी बड़े नेता की चर्चा है तो बीएसपी सुप्रीमो मायावती की चर्चा है। दोस्तों, सुमित चौहान हैं, पत्रकार हैं, इन्होंने लिखा, ट्वीट किया कि एससी एसटी के वर्गीकरण क्रीमी लेयर के मामले पर राहुल गांधी और अखिलेश यादव ने दलितों को अकेला छोड़ दिया। राहुल गांधी और अखिलेश यादव ने चुनाव में संविधान दिखाकर और बाबा साहब का नाम लेकर दलितों में भरोसा पैदा किया
और उसका नतीजा यह निकला कि दलितों ने कांग्रेस सपा को भरपूर वोट किया, लेकिन अब दलित खुद को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। कांग्रेस ने कर्नाटक और तेलंगाना में खुलेआम आरक्षण में बंटवारे का समर्थन किया और अखिलेश यादव ने चुप्पी साध ली। बहन जी की सक्रियता और बहुजन समाज के आक्रोश के बाद जब मोदी सरकार ने अपना स्टैंड साफ किया तो मजबूरी में अब खड़गे और अखिलेश यादव जलेबी की तरह गोल गोल बातें घुमा रहे हैं। अगले किसी भी चुनाव में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी को इसका भारी खामियाजा भुगतना पड़ेगा। अभिषेक उपाध्याय उत्तर प्रदेश की राजनीति को अच्छे से समझते हैं, रिपोर्टिंग करते हैं, एबीपी न्यूज के पत्रकार हैं। इन्होंने लिखा कि यूपी में बहन जी के सोशल इंजीनियरिंग का रथ चल पड़ा है। बहन जी ने उपचुनावों के लिए 2 सीटों का ऐलान किया है, फूलपुर से पासी उम्मीदवार, मझुआ से ब्राह्मण उम्मीदवार। ये उनका बहुत पुराना आजमाया हुआ कॉम्बिनेशन है। बसपा कुछ और भी चौंकाने वाले प्रयोग करने की तैयारी में है। क्रांति कुमार हैं, ट्विटर पे एक्टिव रहते हैं। इन्होंने ट्वीट किया, बहन मायावती जी को मैं बहुजन समाज का सबसे बड़ा नेता घोषित करता हूं। SC ST आरक्षण में वर्गीकरण मुद्दे को बहन जी प्रमुखता से उठा रही हैं। बीएसपी के लिए SC ST आरक्षण में वर्गीकरण मुद्दा आर पार की लड़ाई का मुद्दा बन चुका है। हम बहन जी के साथ हैं, हम बीएसपी के साथ हैं। आज भी बहन मायावती जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। पत्रकारों ने जया बच्चन के मुद्दे पर सवाल पूछा। बहन जी ने कहा, क्या जया बच्चन, SC ST का मुद्दा करोड़ों लोगों से जुड़ा है और बहुत ही अहम मुद्दा है। मुद्दे से ध्यान भटकाने के लिए जया बच्चन के मुद्दे को अहमियत दी जा रही है। बहन मायावती जिंदाबाद, बीएसपी जिंदाबाद। वहीं दिलीप मंडल जो कि बुद्धिजीवी हैं, ट्विटर पर एक्टिव है, उन्होंने लिखा, मैं एक बार फिर ये यूपी में बीएसपी के वोट बढ़ते हुए देख रहा हूं। पुराने लोग तेजी से लौट रहे हैं। विधानसभा उपचुनाव और अगले विधानसभा चुनाव पर नजर रखें। ये ट्वीट्स बताते हैं, चाहे वो पत्रकार हो चाहे बुद्धिजीवी हो, ट्वीट्स बताते हैं कि बीएसपी सुप्रीमो मायावती का दबदबा उसी तरह से राजनीति में वापस लौट रहा है जो एक समय था। यानी बीएसपी सुप्रीमो मायावती मजबूत तो हमेशा से रही है, लेकिन अगर सीटों का और वोट प्रतिशत का आंकड़ा देखें तो वो बहुत कम हुआ। लेकिन अब जिस तरह से बीएसपी सुप्रीमो मजबूत वापसी कर रही है, उससे साफ पता चलता है कि 2027 के विधानसभा चुनाव जो उत्तर प्रदेश में होने हैं, जो उत्तर प्रदेश में उपचुनाव होने विधानसभा के, और साथ ही जो अन्य राज्यों में, चाहे हरियाणा में जिस तरह से आकाश आनंद मोर्चा संभाले हुए हैं, चाहे महाराष्ट्र के चुनाव हो, चाहे अन्य कहीं चुनाव हो, वहां भी बीएसपी दमदारी से अपनी जो है वो राजनीतिक हनक साबित करने वाली है। और बुद्धिजीवियों का, पत्रकारों का और मीडिया में डिबेट्स होना ये बताता है कि बीएसपी सुप्रीमो मायावती की ताकत को अब सब लोग समझ रहे हो। मैं लगातार ये बात कह रहा हूं, बीएसपी सुप्रीमो मायावती को कमजोर आंकना बहुत बड़ी राजनीतिक गलतफहमी होगी, क्योंकि बीएसपी सुप्रीमो मायावती की ताकत का अंदाजा अच्छों को है। बस वो कुछ शांत थी, इसलिए लोग उनको कमजोर समझने लगे। अब जब हर मुद्दे पर अपनी राय रख रही है, बयान आ रहे हैं, आरक्षण में वर्गीकरण को लेकर, SC ST आरक्षण में वर्गीकरण को लेकर जो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसके बाद राजनीतिक हड़कंप मच गया है। और उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के बाद, बयान देने के बाद सरकार मजबूर होती प्रेस कॉन्फ्रेंस करने को, कांग्रेस मजबूर होती प्रेस कॉन्फ्रेंस करने को। बाकायदा राष्ट्रीय अध्यक्ष, सोचिए कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, अखिलेश यादव ट्वीट करते हैं उस मुद्दे पर, चंद्रशेखर आजाद ट्वीट करते हैं उस मुद्दे पर, बयान देते हैं। तो ये चीजें बताती हैं कि बीएसपी सुप्रीमो मायावती अब बहुत तेजी से तूफानी वापसी करने वाली हैं, और बीएसपी सुप्रीमो मायावती की ये वापसी बहुत बड़ा राजनीतिक उलटफेर उत्तर प्रदेश की राजनीति में करने वाली है। दोस्तों, इस पूरे मामले पर आप क्या सोचते, क्या मानते, कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। जय हिंद, जय भारत।